Hello friends, today we will study about the disadvantages and complications of hormonal implants. इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, इसको इंसर्ट करने के लिए भी और रिमूव करने के लिए भी। कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, ये क्या करता है, अगर कोई फीमेल है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रही है तो उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। ठीक है। तीसरा, चौथा क्या होता है, इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इरेगुलर ब्लीडिंग है, मेस्टैल्जिया है, वेट गेन है। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमनली मिलते हैं इन पेशेंट्स में। और दूसरा और क्या मिल जाता है, एमिनोरिया भी हो जाता है, कभी कभी इरेगुलर मेंसेस हो जाती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल इम्प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं इसकी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि इसके लिए एक तो इंडिया में बहुत कम यूज़ होता है, कॉस्टली भी है और इंडिया में बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। अब इम्प्लांट को लगाने के लिए भी टेक्निक है, वो टेक्निक हर डॉक्टर को मतलब उसको ट्रेन किया जाता है। अगर विदाउट ट्रेंड आप डाल रहे हैं तो क्या होता है कि कई बार तो वो एक्सपेल हो जाएगा, कैप्सूल एक्सपेल हो जाएगा। दूसरा कि आपने या तो बहुत डीपली इंसर्ट कर दिया है या फिर इनएडिक्वेटली इंसर्शन किया है तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, दोनों ही केस में नहीं आएगा ना, या तो आपने बहुत डीप डाल दिया क्योंकि सबडर्मली इम्प्लांट है, ये सिर्फ डर्मिस के नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा या तो डीप डाल दिया या फिर बिल्कुल इनएडिक्वेटली इंसर्शन है इसका, ये हो सकता है। या फिर कोई लोकली कोई इन्फेक्शन हो गया या किलोइड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्मोनल इम्प्लांट्स। हम नेक्स्ट टॉपिक्स में अब दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।